देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब ये जो y क्वांटिटी है डायरेक्ट रीडिंग से नहीं आ रही है, आपने a और b को इस तरह से कैलकुलेट किया जैसे अभी लास्ट में मेथड बताई कि बहुत सारी वैल्यूज ली, फिर उससे आपने इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, मीन निकाला। ऐसे ही आपने b के साथ भी किया, ठीक है। b की बहुत सारी वैल्यूज ली, उनका एवरेज लिया, और फिर आपने क्या करा, उसका सारी जो भी थी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। तो ए और बी आपके इस तरह से आ गए। अब जो तीसरी क्वांटिटी है वाई, वो है ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है। या फिर वाई कुछ इस तरह से ए स्क्वायर बी क्यूब है। तो अब इस वाई में एरर कैसे निकालोगे, तो वो प्रोसेस कहलाती है कॉम्बिनेशन या फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि ए और बी की एरर वाई में किस तरह से प्रोपगेट होगी, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमको, सीधा सा फंडा है बेटा, हमको डिफरेंशिएट करना है इन चीजों को, क्योंकि एरर जनरली बहुत कम होती है, ठीक है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल मान लो dt के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज हो रहा है इनमें, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे वो कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये dy को आप क्या करोगे, डेल्टा से रिप्लेस कर दोगे, सीधा सा प्रोसेस है। आपने पहले डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, जितने भी डीज थे उनको डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। तो ये फार्मूले आपके डायरेक्टली गिवन है एनसीईआरटी में, बट ये जानना जरूरी है, डिफरेंशिएशन से निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद के फार्मूले नहीं निकाल रखे कई जगह, क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं ऐसा, उसने याद करा दिया बस, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है अपन को। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो डेल्टा वाई, ये y की एरर मिल गई। अब डेल्टा ए डेल्टा बी अभी आपने लिखे ही थे, यहाँ लिख देते हैं इनको परमानेंट। डेल्टा ए इसे लिख रखे है ना मैंने, 2 प्लस माइनस 0.2, 3 प्लस माइनस 0.2। तो y की एरर कितनी हो जाएगी अगर y इक्वल टू ए प्लस बी है तो ये y की एरर आ जाएगी डेल्टा y इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 0.5, ठीक है। अब मान लो y इज इक्वल टू ए प्लस y इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएट करो, और फिर जो भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे सब तरफ से काट दो उसको। अब देखो क्या बचा आपके पास, dy इज इक्वल टू डी ए माइनस डी बी। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप डीज को डेल्टा से रिप्लेस कर रहे हैं फाइनल फार्मूले के लिए, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जितने भी माइनस डीज आ रहे हैं ना आपके, माइनस डीज, उन सबको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। जितने भी माइनस डीज आ रहे हैं आप उन सबको किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है आपको, यहाँ पे डीज दिख रहे हैं बहुत सारे, तो आप डेल्टा से जब भी रिप्लेस करने जा रहे हैं तो जितने भी माइनस आ रहे होंगे उसको आप क्या करेंगे, प्लस से रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम एरर निकालनी है। आप ये देखो, आप कह रहे हो ए की वैल्यू 2 प्लस माइनस 0.2 हो सकती है, बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.3 रेंज में लाई कर सकती है, ठीक है। अब आपने वाई निकाला ए माइनस बी, कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। अब मान लो किसी टाइम पर ए की वैल्यू हो गई 2 प्लस 0.2, और उस टाइम पर बी की वैल्यू है 3 माइनस 0.3, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब यही है ना कि 95% से 100% के बीच चांस है कि ए की वैल्यू इस रेंज में लाई करती है, ठीक है ना। आगे और बातें की जाती हैं, बहुत डिटेल्ड है, आप जाएंगे कॉलेज में तो करेंगे, परसेंटेज कॉन्फिडेंस भी बताना पड़ता है कि इतनी वैल्यूज पे भी आपको कितने % कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वो सब बातें आगे की है, बट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये आ गया आपका 2 प्लस 0.2 आ गया एक, ठीक है ना, और उसी टाइम पर बी की रीडिंग ये भी तो हो सकती है 3 माइनस 0.2। अब आप ए माइनस बी कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है, 2 प्लस 0.2 माइनस 3 माइनस 0.3 आया, तो कितना आ गया, -1 प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस, तो कितना आ गया, +0.5 तक नहीं चली गई वैल्यू। और आप कहोगे नहीं एरर, तो एरर भी हमें माइनस करनी है, तो आपका 0.2 माइनस 0.3 या 0.3 माइनस 0.2, तो कितना आ रहा था, 0.1 आ रहा था, ठीक है। और एरर देख लो आप कहाँ तक जा रही है, 0.5 तक जा रही है ना। तो इसलिए मैक्सिमम एरर लेने के लिए, बात क्लियर है बेटा सबको, अगर ए की वैल्यू यस 2 प्लस 0.2 ले लें, इसकी 3 माइनस 0.3 ले लें, तो आपकी एरर 0.5 तक जा रही है। तो इसलिए हम एरर्स को हमेशा इसमें भी ऐड ही करेंगे। तो y इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है, बट जो y की एरर बोली जाएगी क्या बोली जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बोली जाएगी, ठीक है ना। तो वो कन्वर्जन आपके मेथड में आना चाहिए, तो मैं कहाँ आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी नेगेटिव डीज होंगे, आप जब उन्हें डेल्टा से रिप्लेस करने जा रहे हैं तो प्लस कर दो उनको, ठीक है। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी हो, चाहे से y इक्वल टू ए माइनस बी हो,
आपकी एरर क्या बोली जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रहेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन से या सब्ट्रैक्शन से ही निकलेगा। ठीक है, ये चीज आपकी वाई मान लो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। ठीक है, वाई मान लो आपकी ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। तो देखो ये आ गया वाई इज इक्वल टू ए बी। तो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको एडवाइजेबल, ऐसा नहीं है कि आप अगर बिना लॉग लिए करेंगे तब नहीं निकलेगा, तब भी निकल जाएगा। ठीक है ना, आप डी वाई बाई डी टी कर लो, यू इन टू वी का फार्मूला लगा दो, तब भी निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट लॉग लेने से क्या, डायरेक्टली आपके पास रिलेटिव एरर डायरेक्ट दिख जाती है, क्योंकि देखो आपने मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है ना, ए इंटू डी बी बाई डी टी, यू इंटू वी वाले फार्मूले से ही कर रहे हैं हम, मान लो बी इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये सारा कट जाएगा आपका। अब आप ए बी से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू डी बी अपॉन ए बी प्लस बी इंटू डी ए अपॉन ए बी। तो फिर ए से ए काट दो, बी से बी काट दो, तो ये क्या आ गया, अब डेल्टा से रिप्लेस कर दो। ए बी क्या है आपका, वाई के बराबर है, डेल्टा अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो आने को तो वही आ जाएगा देखो। ठीक है ना, अब लॉग लेके करो इसको, लॉग ले दो दोनों तरफ। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, तो वन अपॉन डी वाई बाई डी टी, वन अपॉन ए डी ए बाई डी टी प्लस वन अपॉन बी डी बी बाई डी टी। तो ये फटाफट आ जाएगा, ये आपको बार बार ए बी से फिर डिवाइड करना और ये नहीं करना। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन या पावर या डिवीजन इस तरह से डिपेंड कर रही हो क्वांटिटी, ठीक है ना, जिनकी एरर दी हुई है उन क्वांटिटीज पर, तो क्या एडवाइजेबल है, आप दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो आप लॉग लेके करोगे तो फटाफट आप उस फार्मूले पे पहुंच जाओगे एरर निकालने वाले। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक डाउट तो नहीं बेटा किसी को, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ए बाई बी में फिर लॉग ले लो दोनों तरफ, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है ना, फिर आप लॉग ले दो, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, तो अब डीटीज को हटा दोगे आप। ठीक है, डीटीज को हटा दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, डीज में आ जाएगा रिलेशन। अब फिर वही ध्यान से कि जितने भी नेगेटिव डीज होंगे उन सबको हम डेल्टा से रिप्लेस करते टाइम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए। तो ए इंटू बी हो या चाहे से ए बाई बी हो, एरर का फार्मूला सेम निकल के आए। अब डेल्टा ए डेल्टा बी, ए और बी गिवन होगा तो आप डेल्टा वाई निकाल सकते हैं, या रिलेटिव एरर पूछिए तो डेल्टा वाई अपॉन वाई बस बता देंगे। ठीक है ना, देखो रिलेटिव एरर पूछिए तो फिर वाई निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, वाई निकालने की जरूरत नहीं है, ए गिवन है, डेल्टा ए गिवन है, बी गिवन है, डेल्टा बी गिवन है, वाई ए बाई भी निकालने की तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, बट अगर मीन एब्सोल्यूट एरर पूछिए तो डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, परसेंटेज एरर पूछिए तो भी वाई निकालने की जरूरत नहीं, इसी को पूरे तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, इसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगी वाई की परसेंटेज एरर, इधर लिख दो ए की परसेंटेज एरर प्लस बी की परसेंटेज एरर। या मान लो इस तरह से वाई पावर पे डिपेंड कर रही है, ए स्क्वायर बी क्यूब है, आपको वाई में एरर निकालनी है, क्या करोगे, लॉग ले दोगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले दोगे, तो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ए स्क्वायर प्लस एल एन बी क्यूब, ये आपका 2 और 3 आगे ले लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है ना, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी, डी टी वी टी जो आ रहा था वो आपने हटा दिया नीचे से। ठीक है, तो क्या आ गया, ये डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी निकल के आ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को बताइए। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, थ्योरी इतनी की थी, अब इन सबको आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, इन सारी चीजों को आपको ढंग से अप्लाई करना है जितना मैंने बताया।